सोचिए जरा, एक दुकान के बारे में। ग्राहकों की भीड़ लगी है, सामान फटाफट बिक रहा है और पैसा भी आ जा रहा है। अब बाहर से देखने पर तो सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है ना? लेकिन क्या वो बिजनेस सच में मुनाफा कमा भी रहा है? क्या उसकी आर्थिक सेहत वाकई में अच्छी है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ कामकाज की रफ्तार देखकर ये कैसे पता लगाया जाए कि कोई बिजनेस असल में कामयाब हो रहा है या फिर डूब रहा है? इस सवाल का जवाब आखिर छिपा कहाँ है? चलिए, इसी उलझन को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए जानते हैं, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है। एक खास भाषा जो बिजनेस की इस सारी भागदौड़ को एकदम साफ और स्पष्ट जानकारी में बदल देती है। और वो भाषा है अकाउंटिंग। जी हां, अकाउंटिंग को बिजनेस की भाषा कहा जाता है। और ये सिर्फ कोई दिलचस्प कहावत नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को समझने की चाबी है। अब देखिए, ये स्लाइड कितनी दिलचस्प है। जैसे किसी भी भाषा में व्याकरण मतलब ग्रामर के नियम होते हैं, शब्द होते हैं और फिर उन शब्दों से कहानियां बनती हैं, है ना? ठीक बिल्कुल उसी तरह अकाउंटिंग में भी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स होते हैं, लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस होते हैं और इन सब से मिलकर बिजनेस की वित्तीय कहानियां तैयार होती हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हैं, जो साफ साफ बताते हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। तो चलिए, इस भाषा वाली बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में अकाउंटिंग है क्या। इसे हम वित्तीय कहानी कहने की एक कला भी कह सकते हैं। अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें पैसों के हर लेन देन को पहले तो रिकॉर्ड करना, फिर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, उनका एक सार बनाना और आखिर में उसका विश्लेषण करके बिजनेस के नतीजों को दूसरों तक पहुंचाना शामिल है। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला काम, हर लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर एक जैसे लेन देन को एक साथ रखा जाता है, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद इस सारी जानकारी का एक सारांश यानी समरी तैयार होती है और आखिर में उस समरी का विश्लेषण करके ये समझा जाता है कि भाई बिजनेस चल कैसा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब किया क्यों जाता है? इसका मकसद क्या है? मकसद है सटीक वित्तीय जानकारी देना, बिजनेस के परफॉर्मेंस का विश्लेषण करना, सही फैसले लेने में मदद करना और हां, जवाबदेही तय करना। यही वो लक्ष्य हैं जिनके लिए ये पूरी भाषा बोली जाती है। अच्छा, अगर अकाउंटिंग एक भाषा है और ये कहानियां सुनाती है, तो कोई ना कोई तो इन कहानियों को सुन भी रहा होगा, राइट? जी बिल्कुल, इन वित्तीय कहानियों के कई सुनने वाले होते हैं। मोटे तौर पर इन सुनने वालों को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक आंतरिक उपयोगकर्ता, मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, और दूसरे बाहरी उपयोगकर्ता, यानी जो कंपनी के बाहर हैं। चलिए पहले अंदर के लोगों की बात करते हैं। इसमें बिजनेस के मालिक, मैनेजर और कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें यह जानना होता है कि कंपनी कैसा कर रही है, ताकि वे रोजमर्रा के और बड़े रणनीतिक फैसले ले सकें। जैसे कि भाई किस प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है या कहां खर्चा कम करना है। अब देखते हैं बाहर वालों को। इनमें निवेशक, लेनदार जैसे कि बैंक, सरकार और आम जनता भी शामिल हैं। निवेशक ये देखना चाहते हैं कि क्या कंपनी में पैसा लगाना फायदे का सौदा होगा, और बैंक ये जानना चाहेगा कि क्या कंपनी लोन चुकाने की हालत में है भी या नहीं। मजे की बात यह है कि ये भाषा अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरह की कहानियां सुनाती है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में अकाउंटिंग काम कैसे करती है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक रिटेल स्टोर के लिए सबसे जरूरी कहानी क्या है? उसके प्रॉफिट एंड लॉस की, मतलब कुल मिलाकर कितना कमाया और कितना गंवाया। वहीं एक नए स्टार्टअप के लिए सबसे जरूरी कहानी है उसके कैश फ्लो की, यानी पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है। क्या महीने के आखिर में बिल चुकाने के लिए कैश बचेगा? एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपनी कॉस्ट शीट पर ध्यान देती है, मतलब एक सामान बनाने में असल में खर्चा कितना आया। और एक बैंक अपनी बैलेंस शीट पर फोकस करता है, जो बिजनेस की आर्थिक सेहत का एक स्नैपशॉट है कि उसके पास कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये भाषा इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये नंबरों को ताकत में बदलती है। सबसे पहली बात, ये बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। जब साफ साफ पता होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, तो संसाधनों का सही इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। दूसरी बात, ये निवेशकों का भरोसा बनाती है। जब किसी कंपनी की वित्तीय कहानियां एकदम साफ और पारदर्शी होती हैं, तो निवेशक उसमें पैसा लगाने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। ये भरोसे की नींव है। और हां,
कानूनी तौर पर भी ये बेहद ज़रूरी है। सही अकाउंटिंग से ही टैक्स और दूसरे नियमों का पालन करना सुनिश्चित होता है। जैसा कि इस कथन में कहा गया है, अकाउंटिंग बिजनेस की गतिविधियों को मापने योग्य वित्तीय विवरणों में बदल देती है। यही इसका सार है। यह बिजनेस की हर हलचल को एक ऐसी कहानी में बदल देती है जिसे कोई भी समझ सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है। तो अब जब कोई इस भाषा को जानता है, तो सवाल ये है कि वो कौन सी कहानियां पढ़ना चाहेगा। किसी कंपनी के भविष्य की कहानी, किसी नए आइडिया की कहानी, या शायद अपने ही बिजनेस की सफलता की कहानी। चुनाव अब अपना अपना है।